आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ हमारे साथ हमारे साथ we want justice 163 की वेजेस को रिलीज करो 163 की वेजेस को रिलीज करो we want justice हमारे साथ हमारे साथ इंसाफ करो इनकी लड़कों को इंसाफ करो We want justice. 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 आवाज दो. We want justice. 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 कैटेगरी के साथ इंसाफ करो. कैटेगरी के साथ इंसाफ करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. उमर साहब, सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं जो हर हमेशा हमारा साथ दिया। मीडिया ने हमारी बात जो है आला हुकाम तक पहुंचाई। हम सिंध वाली डिवीजन गांधरबल के कैजुअल लेबर हैं, कैटेगरी सी के। कैटेगरी सी उसको बोलते हैं कि जो सबसे कमजोर तबका होगा। जहां पर 256 लड़कों को वेजेस दी जा रही थी जो इलीगल थे, इलीगल अथॉरिटियां उनके पास थी, बैकडोर एंट्रियां थी, उनको जो है वेजेस दी जा रही थी। असल में जो 163 लड़के थे सिंफाली डिवीजन के जो काम कर रहे थे यहाँ पर, उनकी जो वेजेस थी वो उनको दी जा रही थी। लेकिन हमें डायरेक्ट में रखा गया था, हमसे ये कहा गया था कि आपका मसला जो है 1 महीना लगेगा, उसको 2 महीना लगेगा, 3 महीना करते करते आज तक हमारे बच्चों ने लगभग 4-5 ईदें ऐसी देखी। वो ये बस इस तमन्ना में रहते हैं कि कब हमारा बाबा वहां से तनख्वाह लाएगा और हमारे लिए खाना लाएगा। कब तो दूर की बात है। 256 वाले परसों यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू में कहा कि हमारे बच्चों के पास फीस नहीं है। हम फीस की बात भी नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि इस महीने राशन है उन बच्चों को, क्या कल उनके पास राशन होगी। ये शुक्र है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बच्चों को मुफ्त में वर्दियां और खाना देते हैं। वरना हमारे लिए मुश्किल था कि अगर वहां 100 रुपया महीने का लिया जाता, हमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, वो भी नहीं भर सकते हम उनके लिए। ये शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट के कि बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, उनको खाना वहां पर देते थे। 256 वाले बोलते हैं हमारे बच्चों का फीस नहीं है। बिजली की तो दूर की बात है, मेरी जो अपनी बिजली बिल है कम से कम 40 से 50 हजार तक पहुंच गई है। मुझे पता है, मैं गरीब तक बेका हूँ, सी कैटेगरी का कैजुअल लेबर हूँ, सिंफाली डिवीजन का। लास्ट में पीडीडी वाले आएंगे और मेरा मकान जो उसको कर्ज मिले। वैसे भी हम मर रहे हैं, फिर हम रोड पे आके मरेंगे। मसला एक था, यहाँ पर हमारा एक लड़का है सी कैटेगरी का, उसने अपनी बीवी को डिवीजन में लाया। मैंने पूछा भाई ये कौन है आपके साथ? कहा मेरी बीवी है। मैंने बोला क्यों लाया? कहाँ इंसानियत मर गई है, कहाँ ये अफसर सो गए हैं। तो मैंने पूछा भाई इसको क्यों लाया यहाँ पर? बोला मुझे कोई नहीं जानता है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। ये आके यहाँ पर डेफो साहब से आर्जी करेगी, जार पार करेगी कि मुझे मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है। ये सब कुछ इन 256 वालों की गुंडागर्दी से यहाँ पर हुआ है। इनकी गुंडागर्दी, उनके पैसों की वजह से यहाँ पर हुआ है। जरूर। लेकिन जो सच्चाई होती है वो छुपती नहीं है। लास्ट में अफसर एक था जम्मू का, सैमुल चंगेजी उसका नाम था, चंगेजी साहब कंजर्वेटर है वो। जब हम उसके पास गए, हमने आला अफसरों तक अपना ये बात जो पहुंचाई, तो उन्होंने कहा कि आप देख लो मसला है क्या। जब मसले को देखा गया तो उसे जब देखा, जो 256 वाले थे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, वो अनऑथराइज्ड थे। आप खुद देख सकते हैं, आपको मैं पन्ना सैमुल चंगेजी साहब का यहाँ पे पढ़ा के ये सुना दूंगा। ऑफिशियल कंप्लेंट रिगार्डिंग release of casual labor, release of wages of casual 265 fraudulent illegal appointment casual labor division daily wages। आप ये देख सकते सिंफाली डिवीजन, इस पे साइमन साहब खुद लिख रहे हैं कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, विदाउट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट। जबकि 163 लड़के उनके पास अथॉरिटियां हैं। जो टाइम के यहाँ के मंत्री थे उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है। आपको मैं दिखा सकता हूँ एक ऑर्डर कॉपी जिसमें लिखा है, डेफो साहब ने भी लिखा है और फॉरेस्टर ने भी लिखा है, और इस पे रेंजर का भी दस्तखत हुआ है कि हाँ हमें ये लड़के जरूरत है। खुदा रहा आप हमें बताइए कि ये इंसानियत कहां सो गई। 4 साल से जो हमारी वेजेस है वो क्यों अनऑथराइज्ड लड़कों को दी जा रही थी? हम इंसाफ मांगते हैं। हम आपके वसात से, एलजी से, और जो हमारे सीएम साहब उमर साहब है उनसे हम चाहते हैं कि खुदा रहा इस गांधरबल डिवीजन को देख के हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हम उनको ये नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चों का फीस, हम उनको कहते हैं कि जो हमारा बच्चा आज ईद के दिन इंतजार में 4 साल से कि मेरा बाबा तनख्वाह लाएगा और मेरे लिए अच्छा खाना लाएगा, कभी तो हमें नहीं चाहिए, नंगे भी रहेंगे वो। लेकिन हमारे बच्चे इस परेशानी में कि
हम खुद अब परेशान है। अगर गरीबों को इसी तरह दबाया जाता है, फिर गवर्नमेंट को एक स्कीम लॉन्च कर दी है कि गवर्नमेंट इन गरीबों के ऊपर डोजर चलाए, इनको मार दे। अगर ऐसा ही गरीब कहे कि मुझे कोई नहीं जानता, क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम अपने हक के लिए लड़े? किस तरह ये इलीगल 256 लड़कों को तनख्वाह दे रहे थे 2 साल जो हमारे बच्चों का हक था, हमारा हक इन्होंने हमसे छीना था, और 4 साल से हम अपना हक ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा हक यहाँ नहीं मिल रहा है। दानिश खान साहब ने वेरिफिकेशन की 163 लड़कों की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्लियर है, तो खुदा ना हमारी वेजेस कहाँ है? मैं डिपार्टमेंट को ईद तक का टाइम देता हूं। अगर ईद तक हमारा मसला क्लियर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ या हम डिवीजन में या अपना हक लेके जाएंगे या हम यहाँ डिवीजन में अपनी लाशें बिछा देंगे। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल कैजुअल लेबर 428 समझ कहें कि बनाम कैटेगरी A, B तो C। A, B, C कुन डिवीजन में कुन जाए कश्मीरस में, जम्मूस में, लद्दाखस में, तो बाज राय इंसानियत डेफो सबस गुजारिश बना सा लिस्ट आप 428, तो सोन मसल करो हाल। अस गो वाह मे गई पानस 18 वरी फॉरेस्टस मज करा, ये कि जन आज पगह कल पगह क्या चीर शाम करान कहें। उमर अब्दुल्ला साहबस चीफ मिनिस्टर साहबस करा गुजारिश कि सोन मसल कर हल, यह अमिस पान क्या कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आज राय इंसानियत कर सोन मसल हल ताकि बढ़िया वन तो गोस लास्ट इंसाफ चीफ वेरिफिकेशन तो पान नार डिविजनस में 37,15 तम सह ड्यूटी तम पे नीजो नेबर, मगर तथ अंडर सूरत 28, मगर ये बनाए A, B तो C, मगर असा बनो गो त्रो तनख्वाह को दोप A कर्मुत क्लियर, D तुम अनपेशन क्या त्रिक जात 89 तनख्वाह, पे अक्सर लड़के सटी जात 89 मज पस गई बे टाइम चुट 57, मगर यह वही सिर्फ सिंध डिविजन गांधरबल से कुछ फॉरेस्ट प्रॉब्लम। कर गवर्नमेंटस अपील कि करो इंसाफ, सूरत 28 लड़के वनस MR नीरान 37,2015 तम, यह सह लिस्ट 65,000 51,000 मज नो लिस्ट बनियामत कहें। अगर नो वेरिफिकेशन कर एज पर MR हिसाब क्या सूरत 28 कर गवर्नमेंटस अपील कर गुजारिश सो मसल खत्म।